रसूल बख्श रईस साहब के बड़े बड़े ओहदे जो कि बलूचिस्तान के अवामी नुमाइंदों के हिस्से में आए, वो थे तो अवामी नुमाइंदे, लेकिन क्यों अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर सके और वहाँ के अवाम की हालत क्यों बेहतर नहीं कर सके? ये जो हालिया जो दहशतगर्दी के वाक़यात में अचानक तेज़ी आई है, इसकी वजह क्या है? मेरा ख्याल ये है कि जो आपने ये सवाल उठाया है कि ये नुमाइंदगी क्यों नहीं कर सके, जवाब भी इसी में है कि देखें कि पाकिस्तान बनने के बाद से लेके आज तक जो लोग बलूचिस्तान की असम्बली में जब भी इंतखाबात होते रहे हैं, वहाँ पे कौन मुंतखब होते रहे हैं, विफाक में कौन लोग मुंतखब हो के आते हैं? आपके ख़्याल में जो बलूचिस्तान के सेनेटर्स हैं उनकी तादाद उतना ही है जितना पंजाब की है, जो 56% है आबादी का। वो लोग किस हद तक बलूचिस्तान के लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। इसके अलावा कि उनका वो सर्टिफिकेट जिससे कि उनकी रिहाइश का पता चलता है, उसके अलावा उनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान के लोगों से नहीं है, उस ज़मीन से है, उनके ख़ानदान वहाँ पे हैं। तो इस वक्त नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि पिछले 70-75 साल से जो बलूचिस्तान की क़यादत है वो एक ख़ास मखसूस तबके से आ रही है और बुनियादी समाजी तब्दीली अब बलूचिस्तान के अंदर पैदा हुई है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपकी सियासत कबायली और कबायली सरदारों के इर्द गिर्द घूमती है, जिनके पास के मुआशी ताकत है, समाजी ताकत है, सकाफ़ती ताकत है और सबसे बड़ी बात यह है कि सियासी ताकत है। और वहाँ पे समाजी तब्दीली इस तरह पैदा हुई है कि यूनिवर्सिटियों का वहाँ पे एक जाल बिछा हुआ है, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं और हज़ार की तादाद में बलूचिस्तान के बच्चे जब वहाँ पे के हालात ख़राब होते हैं तो वो कराची और पंजाब और लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी का रुख करते हैं। तो इतना बड़ी समाजी तब्दीली को आप देखें कि इस नौजवान तबके की जो तालीम और तरक्की ना हो तो इस किस्म की कौमियत पसंदी की तारीखें चल ही नहीं सकती। ये इस बात की मज़र होती है कि वहाँ पे समाजी और मुआशी तरक्की हुई है, लेकिन उस समाजी और मुआशी तरक्की को समझने के लिए ज़रूरी है कि उनकी एस्पिरेशंस क्या है। वो चाहती हैं उनकी नुमाइंदगी हो। वो लोग जो सेनेट में बैठे हैं बलूचिस्तान से बदकिस्मती से, और मैं माज़रत के साथ कहता हूँ कि और जो कौमी असम्बली में बैठे हैं या बलूचिस्तान की असम्बली में बैठे हैं, वो बलूचिस्तान का जो नया मुआशरा है वो उसकी नुमाइंदगी नहीं करते। उसकी नुमाइंदगी इंतहा पसंदों और दहशतगर्द तंजीमों के हाथ में आ गई है, उनके बयानिए के ऊपर चल पड़े हैं। और ये बयानिया आज का नहीं है, ये अकबर बुगटी की शहादत के बाद का नहीं है। ये बयानिया अवाइल पाकिस्तान से शुरू हुआ है, जो किसी न किसी सूरत में बलूचिस्तान के अदबी, इल्मी, दानिशवराना हलकों में हमेशा से चलता रहा है। उसके सद्देबाब की ज़रूरत ये थी कि बलूचिस्तान के अंदर समाजी, मुआशी और सबसे बड़ी बात यह है कि इंतज़ामी इस्लाहात होती। वहाँ पे कितना अजला है कि जहाँ पे उस तरह की आप कह रहे हैं इस मसले को जड़ से पकड़ने की ज़रूरत थी।